डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग को लेकर जो 13वां दौर कोर कमांडर्स की वार्ता का हुआ वो विफल हो गया। चीन डेप्सांग से हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को अब मना कर रहा। बड़े भारी मन से बार बार एक वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री का दोहराना पड़ जाता है, मजबूरी है इसलिए दोहराना पड़ जाता है क्योंकि देश का सवाल है। ये वक्तव्य आप ही नहीं, विश्व भर इस वक्तव्य से भली भांति परिचित है। 19 जून 2020 का यह वक्तव्य, न कोई घुसा था, न कोई आया था, न कोई घुसा हुआ है। यूपीएससी में या कौन बनेगा करोड़पति में अगर ये सिर्फ लाइनें डाल दें तो सबको मालूम पड़ जाएगा ये किस व्यक्ति ने किस विषय पर बोला और उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है आज भारत को। मिस्टर क्लीन चिट, ये हमारे प्रधानमंत्री को आज मैं नई उपाधि देना चाहता हूं। मिस्टर क्लीन चिट ने चीन को एक क्लीन चिट दी 19 जून 2020 को यह वक्तव्य देकर। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान था कि जितनी बार इसको दोहराया जाए उतना कम होगा। इस वक्तव्य की वजह से जो हमारे गलवान को लेकर, घोघरा को लेकर, हॉट स्प्रिंग के एक हिस्से को लेकर जो करारनामे भी हुए हैं, जो समझौते भी हुए हैं, वह भी गैर बराबरी के समझौते हो गए। द बैलेंस इज टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना। चीन की समझ में आ गया, विश्व की समझ में आ गया कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको भारत की भौगोलिक संप्रभुता से अधिक, भारत की सीमाओं की सुरक्षा से अधिक अपनी कृत्रिम छवि की चिंता ज्यादा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक ऑब्जर्वेशन मानी जाएगी पूरे विश्व द्वारा, और इसके जिम्मेदार और कोई हो ही नहीं सकता। वही व्यक्ति हो सकता है जिसने ये टिप्पणी की थी। डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग को लेकर जो 13वां दौर कोर कमांडर्स की वार्ता का हुआ वो विफल हो गया। चीन डेप्सांग से हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को अब मना कर रहा। भारत के हमारे पराक्रमी सेना के हमारे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा चाइना इज हियर टू स्टे। तुलना कीजिए प्रधानमंत्री के वक्तव्य की कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई है, चाइना इज हियर टू स्टे। ये तुलना करके भी आपको अफसोस होगा कि ये क्या हो रहा है। जो हमने हासिल किया था, हमारी वीर सेना ने दक्षिण पैंगोंग में हासिल किया था, वो भी हमने गंवाया। जहां हमारी पेट्रोलिंग होती थी अप्रैल 2020 से पहले तक, वहां अब पेट्रोलिंग नहीं होती, यथास्थिति नहीं वापस हम स्थापित कर पाए। एक वीर देश, एक वीर सेना और एक कमजोर प्रधानमंत्री, बताइए ये कॉम्बिनेशन कैसी सुनाई देती है। सेना के पराक्रम में न 67 में किसी को संशय हुआ, न 71 में किसी को संशय हुआ, न कारगिल के दौरान किसी को संशय हुआ। सेना के पराक्रम पे संशय हो ही नहीं सकता। और मैं हिम्मत मेरे में है ये बोलने की कि 62 में भी सेना के पराक्रम में कोई कमी नहीं थी, 65 में भी नहीं थी, 67 में भी नहीं थी, 71 में भी नहीं थी, 1990 में भी नहीं थी, 99 में। यहां हमारी कमी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बड़ी स्पष्ट तौर पे दिख रही है जब चीन कहता है वी विल नॉट गो बैक। ना केवल वी विल नॉट गो बैक, उत्तराखंड के 2 इलाकों में घुसकर हमारे पुल डिस्ट्रॉय कर कर चला जाता है। अब तुंजुनाला पास जो था उत्तराखंड का, वहां आपने पहले कभी सुना ऐसा इस तरह से हिमाकत की हो चीन ने? बाराहोटी जो था, बाराहोटी में क्या कभी चीन पहले घुसा था इस तरह से जैसे अब घुसा था?
तो वो लद्दाख हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, बार बार चीन ये हिमाकत करने की हिम्मत जुटाता है, क्योंकि उसे मालूम है मिस्टर क्लीन चिट उसको विश्व में क्लीन चिट दे देंगे। कल का जो स्टेटमेंट आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कि यूनिलैटरल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं चीन द्वारा स्टेटस को, यथास्थिति को डिस्टर्ब करने के, उसको भंग करने के। इस स्टेटमेंट को आप तुलना करिए 19 जून 2020 के। मैं बार बार 19 जून 2020 का वो दिन आपको स्मरण कराता रहूंगा, क्योंकि वह दिन इस देश के इतिहास में एक काला दिन या काला अध्याय माना जाएगा, जब देश के एक प्रधानमंत्री ने दुश्मन को क्लीन चिट दी, और वो गलत क्लीन चिट थी। वो अलग बात है कि 2021 के पहले 6 महीने में चीन से हमारा व्यापार 62.7% बढ़ गया है। आप बताइए, दुश्मन देश रिकॉर्ड तोड़ व्यापार, 62.7% बढ़ जाना व्यापार का एक दुश्मन देश से कैसे संभव होता है? क्योंकि मिस्टर क्लीन चिट ने क्लीन चिट दे दी। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को देश के सामने, विश्व के सामने एक झूठ क्यों परोसा? 100 पीएलए के सैनिक उत्तराखंड के 5 किलोमीटर भीतर घुसकर बाराहोटी और तुंजुनला पास में कैसे घुसकर आए और पुल तोड़कर वापस गए? अगस्त 30, 2021 आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया था। यह संभव कैसे हुआ? यह क्यों संभव हो रहा है कि लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में बार बार चीन आकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर देता है? 2005 की एक एग्रीमेंट मनमोहन सिंह जी के वक्त हुई थी, उससे पहले भी 4 एग्रीमेंट्स हो चुकी हैं। 93 की एक एग्रीमेंट थी, बॉर्डर पे कैसे को एग्जिस्ट करना है उसको लेकर, कैसे साथ साथ समन्वय के साथ रहना है बॉर्डर पे, उसको लेकर क्या हुआ उन एग्रीमेंट्स का? आखिर क्या कारण है कि 5 एग्रीमेंट जो हिंदुस्तान और चीन के दौरान पिछले दशकों में हुई, आखिरी मनमोहन सिंह जी के वक्त 2005 में हुई, जो बड़ी अच्छी एग्रीमेंट मानी जाती है विश्व समुदाय द्वारा, उन एग्रीमेंट्स को आप यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि चीन उन एग्रीमेंट्स पर रहे। चीन की बार बार हमारे सीमाओं में घुसने का जो एक सिलसिला पिछले 1.5-2 सालों से विशेष तौर पे चल रहा है, जो हमारा दौलत बेग ओल्डी सेक्टर है, डेप्सांग सेक्टर, और डेप्सांग तो मैं आप सबको याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी डेप्सांग में चीन ने हिमाकत की थी 2013 में। 21 दिन में वापस चले गए थे। 12वां राउंड जो मिलिट्री का अगस्त में हुआ, गोगरा क्षेत्र के विषय में तय हुआ आपस में दोनों कोर कमांडर्स का, लेकिन दौलत बेग ओल्डी सेक्टर पे फिर से चीन ने पूरा जमावड़ा किया। ना केवल वहां उन्होंने जमावड़ा किया, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वहां डिप्लॉय करना यह छोटी बात नहीं होती है, देश के लिए खतरा है। जो बन सकता है वो कीजिए, ट्रेड बाद में हो जाएगी, रोकिए इन लोगों को। ये एयरक्राफ्ट कितने दूर हैं जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से? 400 किलोमीटर से भी कम। कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट आज चुप हैं, और मुझे लगता है ये अच्छी बात है शायद चुप है, क्योंकि बोलते हैं तो क्लीन चिट दे देते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब हमें प्रधानमंत्री से चाहिए, और इस बार बिना क्लीन चिट के चाहिए। इससे तो बहुत सारी दिक्कतें, चलिए 2 की बात करते हैं। लाल आंख देश के ही भीतर बैठे लोगों को दिखाते हैं, बाहर वालों को दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। 3 दिक्कतें बता देता हूं। नाम चीन का भी लेने की हिम्मत नहीं करते, और तीसरी दिक्कत यह है, हमेशा वॉट अबाउटरी करते रहेंगे, हमेशा तुलना करते रहे। भाई आप उठा लीजिए मुद्दा। अरे साहब, लखीमपुर पे तो कांग्रेस बोलती है, महाराष्ट्र पे नहीं बोलती। आपने किस पे बोला? आपने तो न लखीमपुर पे बोला, न कांग्रेस पे, न महाराष्ट्र पे बोला।
हाथरस पे कांग्रेस बोल देती, राजस्थान पे नहीं बोलती। आपने ना हाथरस पे बोला ना राजस्थान पे बोला। तो ये वॉट अबाउटरी प्रधानमंत्री जो हैं, तुलना करने की बजाय अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताए ना कि आपने कहां बोला। आपकी आवाज